भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन क्या यूजीसी के नए नियम संविधान की इस आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं? जी हाँ, पुराने नियमों से एनी कास्ट शब्द को हटाकर जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनन बेसहारा क्यों छोड़ दिया गया? आज बात उस कड़वे सच की जहां पुरखों की गलती की सजा आज की उस पीढ़ी को क्यों दी जा रही है जो सिर्फ शांति से पढ़ना चाहती है। आज सवाल यह है कि क्या इस देश में आपकी सुरक्षा आपके जाति प्रमाण पत्र से तय होगी? क्या मोदी सरकार ने अनजाने में शोषणों के लिए एक ऐसी कानूनी चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जहां शिकायत झूठी भी हुई तो भी कैरियर आप ही का तबाह होगा? क्या यूजीसी के नए नियम कैंपस को शिक्षा का केंद्र बनाएंगे या ब्लैकमेलिंग और उगाही का नया अड्डा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब कुछ का साथ और कईयों के विनाश की कड़वी सच्चाई में बदल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन क्या यूजीसी के नए नियमों ने सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को आए नए यूजीसी नियमों का मकसद कॉलेजों में भेदभाव रोकना था, जो एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो सामान्य वर्ग के छात्रों का डर दिखाई पड़ता है। जी हाँ, एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जाति का विरोध करना नहीं है, बल्कि उस इंसाफ की बात करना है जो हर छात्र का हक है। मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं, सामाजिक न्याय का है। सरकार एक तरफ वन नेशन की बात करती है तो दूसरी तरफ कानून में भेदभाव क्यों? किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र से क्यों तय हो रही है? आज हम इस कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे कि कैसे ये नियम आने वाले समय में ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बन सकते हैं। सबसे पहले विवाद को समझने के लिए शब्दों के हेरफेर को समझना जरूरी है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइन समावेशी थी, जहां किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव अपराध था। सुरक्षा किसी जाति की मोहताज नहीं थी, लेकिन 2026 के क्लॉज 3 में मैंडेटरी कंप्लेंट्स यानी अनिवार्य अनुपालन की बात कही गई है। अब विश्वविद्यालय को बिना किसी प्रारंभिक जांच के सिर्फ शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, 2026 के नियमों से एनी कास्ट जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। अब जातिगत भेदभाव केवल तभी माना जाएगा जब वह एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के खिलाफ हो। यदि जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो इन नियमों के तहत उसे तकनीकी रूप से पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। ऊपर से झूठी शिकायतों के खिलाफ जो सेफगार्ड 2012 के नियम थे उन्हें भी हटा दिया गया है। यहाँ लोग तर्क देते हैं कि स्वर्ण सक्षम होते हैं, उन्हें कानून की क्या जरूरत, लेकिन आरक्षण अवसरों की समानता के लिए है, जबकि सुरक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन इसका तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। वहीं जनरल कैटेगरी का छात्र कोई विशेष लाभ नहीं मांग रहा, बल्कि सिर्फ वह न्यूनतम कानूनी कवच मांग रहा है जो एक नागरिक के नाते सबको मिलना चाहिए। यह नियम सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता पर प्रहार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस बनाम बिहार राज्य 2014 में साफ कहा था कि सख्त कानूनों का अधिकार अक्सर प्रताड़ना का हथियार बन जाता है। यूजीसी के नए नियम इस अदालती चेतावनी की धज्जियां उड़ाते हैं। जवाबदेही जहां नहीं होती वहां भ्रष्टाचार पनपता है। जब एक छात्र को पता होगा कि उसकी एक शिकायत स्वर्ण छात्र का कैरियर मिट्टी में मिला देगी और झूठ पकड़े जाने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो यह ब्लैकमेलिंग के लिए उपजाऊ जमीन होगी। वहीं कैंपस की राजनीति या टॉपर्स के बीच की होड़ में किसी को रास्ते से हटाने का यह सबसे आसान तरीका बन जाएगा। हमें ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, झूठे एससी एसटी एक्ट के कारण उन्होंने अपनी जवानी के 20 कीमती साल जेल में काट दिए। जब बेगुनाह साबित हुए तब तक परिवार और घर सब खत्म हो चुका था। तो क्या यूजीसी के नए नियम कैंपस में और विष्णु तिवारी पैदा नहीं करेंगे? अगर कैंपस में पढ़ाई और काबिलियत के बजाय जातिगत पहचान का न्याय पैमाना बनेगी तो देश का भविष्य खतरे में है।
जब एक होनहार छात्र देखेगा कि उसका भविष्य किसी की महसूस की गई शिकायत पर टिका है तो वह भारत के बजाय विदेश जाना पसंद करेगा। यह ब्रेन ड्रेन हमें बौद्धिक रूप से कंगाल कर देगा। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले हर शिकायत के साथ कानूनी हल्फनामा हो, झूठ निकलने पर सख्त कार्रवाई हो। दूसरा, सजा देने से पहले 72 घंटे के भीतर निष्पक्ष प्रारंभिक जांच हो। तीसरा, यूजीसी फिर से एनी कास्ट शब्द जोड़े क्योंकि सुरक्षा सबका अधिकार है। सबका साथ तभी सार्थक होगा जब कानून की नजर में हर छात्र का कैरियर और आत्मसम्मान बराबर होगा। न्याय का अर्थ बदला लेना नहीं, भरोसा दिलाना है। उम्मीद है कि 2026 के भारत में यह अन्याय नहीं होगा। अंत में सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके सबका साथ और सबका विकास का वादे से है। न्याय का मतलब किसी से प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि हर नागरिक को एक भरोसा दिलाना है कि तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। अगर यूजीसी के नियम एक वर्ग को सुरक्षा देने के नाम पर दूसरे वर्ग से उनके बुनियादी कानूनी अधिकार छीन रहे हैं तो यह समानता नहीं बल्कि नीतिगत अन्याय है। शिक्षा के मंदिरों को राजनीतिक प्रयोग की प्रयोगशाला मत बनाइए। याद रखिएगा, जिस देश का मेधावी छात्र खुद को अपने ही वतन में असुरक्षित महसूस करने लगे, उस देश का भविष्य कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कानून की आंख पर पट्टी इसलिए होती है ताकि वह जाति न देखे, लेकिन यहाँ तो कानून खुद जाति देखकर सुरक्षा तय कर रहा है। वक्त है कि इन नियमों पर दोबारा विचार किया जाए, वरना आने वाले वक्त में हम सिर्फ डिग्री वाले छात्र नहीं बल्कि सिस्टम के सताए हुए विष्णु तिवारी पैदा करेंगे। तो यह मुद्दा किसी एक जाति का नहीं बल्कि हमारे संविधान की मूल मर्यादा का है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सुरक्षा को कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए? तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज सरकार के गलियारों तक पहुंचे तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ऐसे ही बेबाक और निष्पक्ष खबरों को सपोर्ट करने के लिए राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जाति देखकर नहीं, इंसानियत और सबूत देखकर न्याय होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।